हेलो एवरीवन, मैं सेल्फिश रेखा अग्रवाल। हम बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे मैथ के बेस को स्ट्रॉन्ग करने में, उसकी नींव को मजबूत करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब तक हमारे मैथ का बेस मजबूत नहीं होगा, मैथ का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक हम मैथ का कोई भी क्लास, मैथ के कोई भी कॉम्पिटिशन, कुछ भी हम नहीं क्लियर कर सकते। इसके लिए हमें अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल्स नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, और ये सब जानने के बाद हम टॉपिक करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल्स नंबर क्या होते हैं। नेचुरल्स नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक जितने भी नंबर्स होते हैं, क्योंकि नंबर की कोई सीमित संख्या नहीं होती, वो सब नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर में आते हैं। उसके बाद आया होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे तक चलते जाना, क्योंकि नंबर जो है वो अनलिमिटेड है, तो उन सब नंबर्स हैं वो ये होल नंबर होते हैं। अब हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि देखने में तो ये लग रहा है कि सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, बट जो हमारे होल नंबर हैं वो 0 से स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है। अब आया इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों नंबर्स इसमें आते हैं। क्या आते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स। अब हमें क्या ध्यान देना है कि अगर नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होते हैं तो नेगेटिव नंबर ही चलेंगे, अगर पॉजिटिव स्टार्ट हो रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर्स ही चलेंगे। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6। वैसे ही जैसे इधर से स्टार्ट होंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया होगा इंटीजर्स क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। अब एलसीएम टॉपिक करने के लिए हमें प्राइम फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए प्राइम फैक्टर को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7। ये प्राइम नंबर कैसे हैं? जिसमें ओनली 1 और उसकी खुद की संख्या का डिवाइड जाए, खुद नंबर डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि हमारे सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद हम सीखेंगे प्राइम फैक्टर करना। प्राइम फैक्टर जैसे हमें 24 के फैक्टर करने हैं। 2, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 से गया 1। ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर। तो हमारे प्राइम फैक्टर हुए 2 and 3। एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम एलसीएम करेंगे तो हमें इधर प्राइम नंबर ही यूज़ करने हैं। ये नहीं है कि 4 से डिवाइड हो रहा हमने सीधा 4 से कर दिया, नहीं, ये हमेशा प्राइम फैक्टर से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इसी तरीके का यूज़ करना पड़ेगा, यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और इसके लिए हमें प्राइम नंबर्स यूज़ करने होंगे। अब हम चलते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम, उसके लिए हमें डिजिट्स लेनी है 16, 24, 72। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब एलसीएम करने के लिए हमें वही करना है जैसे हमने अभी प्राइम फैक्टर किए थे, वैसे हम प्राइम फैक्टर करेंगे अलग अलग, उसके बाद में मैं आगे आपको बताऊंगी। तो पहले सबसे पहले हमने 16 के प्राइम फैक्टर किए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। उसके बाद में हम करेंगे 24 के प्राइम2 12 जा 24,
2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। फिर हम करेंगे 72 के फैक्टर्स, 2 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3। अब ये हमने तीनों के प्राइम फैक्टर कर लिए। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से प्राइम फैक्टर को इसके एलसीएम निकालने के लिए हमें ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये नीचे लिखने होंगे। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 60। और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। हमने चेक कर लिया, हमारा सही है। फिर हमने नीचे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 23 72। इस तरह हमारे फैक्टर बिल्कुल सही हुए हैं, हमने चेक कर लिए। अब हम देखेंगे कि इसको करने के लिए एलसीएम निकालने के लिए इसका एलसीएम क्या निकलता है। एलसीएम देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन कौन, सबसे पहले हमें कॉमन देखना है। ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, फिर ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। ये हम नीचे लिखते जाएंगे। फिर ये कॉमन हो गया, फिर ये कॉमन हो गया, फिर ये कॉमन हो गया। उसके बाद ये अकेला बचा, लेकिन इनमें नहीं है, लेकिन बट ये हमें मैक्सिमम देखना है तो ये भी आएगा। उसके बाद में ये आ गया, उसके बाद में ये। एलसीएम करने का, कॉमन फैक्टर देखने का एक तो ये तरीका होता है, और एलसीएम में मैक्सिमम, जैसे सबसे पहले हमने ये लिखे तो हम 2 देखेंगे कि किसमें मैक्सिमम आए हैं। इसमें आए तो ये वाले उतार देंगे। 3 फिर देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम आए, वो दोनों उतार देंगे। इस तरह से हमें हमारे एलसीएम के फैक्टर्स मिल गए। और हम फिर हम चेक कर लेंगे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 3 बताइए, सोचिए 144। ये हमारा एलसीएम आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब ये तो हमारे हो गए अलग अलग। अब एक जो मैं इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है। इसमें एक तरीका और है जो कि हमें तीनों डिजिट को एक साथ हम कर पाएंगे। उसका क्या तरीका होता है मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखिए आप 16 इंटू 20 24 72। अब ये देखिए हम 2 से करके देखेंगे तो 2 8 जा 16, 2 12 जा 24, 2। फिर हम 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 36। फिर हम 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 2 1 जा 2, 3 9, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 3 से करेंगे 1 1, 3 3 जा 9। फिर हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारे फैक्टर था। अब ये हमारे कॉमन फैक्टर, सॉरी हाँ, ये हमारे मैक्सिमम फैक्टर्स आ गए। और लोग एलसीएम निकालने के लिए हमें मैक्सिमम फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो ये हमारे आंसर आ गया एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमने फैक्टर्स उतारे। फिर हम इसके मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 48, 14 3 जा 144। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इस तरीके से हमें हमेशा जो करके देखना होता है, हम इस मेथड से करेंगे। ये मेथड तो ओनली फैक्टर्स के लिए होता है, बट एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ का भी एक तरीका है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो बताऊंगी। बट एलसीएम हमें इसी सिस्टम से करना है। ओके फ्रेंड्स, एक बार आप 2 मिनट इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। नोट आउट करना तो नोट आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फ्रेंड्स हम देखेंगे HCF निकालने का। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो जो सबके अंदर कॉमन होगा ओनली वो ही कॉमन फैक्टर होगा। जैसे हमारे पास ये 3 डिजिट है तो हम तीनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, उसके बाद में अगर हम थर्ड को 2 देखते हैं तो वो उन दोनों में है, तो ये भी कॉमन हो गया। उसके बाद में जो 3 है वो किसी में भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया हमारा 2 × 2 × 2 = 8। 8 हमारा HCF हो गया। अब हम इस सिस्टम से देखेंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है। काफी सेम रहेगा। वही हम देखेंगे किसमें डिवाइड 2 से हो रहा है। 2 8 जा 16, 2 12 जा 24, 36, फिर 2 से ये जा रहा है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, फिर ये 2 से जा रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब जो हमारे पास ये डिजिट आई है 2 3 और 9, ये अगर हम देखें तो कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें तीनों डिजिट आती हो। तो क्या है, बस यहाँ तक आने के बाद हमारा कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा है, तो ये हमारा HCF बन गया। HCF = 2 × 2 × 2 = 8। तो HCF क्या होता है? ओनली कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो HCF होता है। और LCM जो है, LCM हमारा LCM और HCF में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि LCM ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, बट जो HCF है वो ओनली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।